नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे एक बार पुनः स्वागत है। मैं विजय सिंह आज आपके लिए कंपटीशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु गणित विषय के प्रतिशत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, कंपटीशन में बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड हैं, जैसे लाभ हानि है, ब्याज है, बट्टा है, और बहुत सारे बच्चे इनके लिए ट्रिक्स रट के और मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ट्रिक भूल जाते हैं, क्वेश्चन उनका हो नहीं पाता, सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके परसेंटेज के बताऊंगा, जिससे आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल पाएंगे और ये आपके एग्जाम में बहुत सारी अच्छे से मदद करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत जो है आपके पास, प्रतिशत जो है, प्रतिशत ये जो इसका साइन है, ये बहुत सारे टॉपिक में आपके पास आएगा। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास आने वाले जो टॉपिक होंगे, जब भी आप आगे जुड़े रहेंगे, आप पाएंगे कि आपके जो प्रश्न हल करने की गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बिना किसी ट्रिक के, विदाउट एनी पेन कॉपी, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराने में मदद करूंगा। देखते जाइए, पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रतिशत जो शब्द है वो दो प्रति और शत से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। प्रति यानी हर और शत यानी 100, यानी प्रत्येक 100 पे जो गणना की गई है वो गणना आपकी प्रतिशत कहलाएगी। अब प्रतिशत अपने आप में एक भिन्न है। जैसे मान लीजिए, भिन्न में आपको पहले समझाने की कोशिश करूं। छोटे जो क्लासों में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, भिन्न फ्रैक्शन जो है। अब फ्रैक्शन क्या है, देखिए कि जैसे कहीं लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा अंश बटा हर लिखा है, अंश बटा हर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपने पढ़ा होगा। अंश बटा हर क्या चीज है, इसको समझिएगा। मैथ्स की भाषा देखो बच्चों, यदि मैथ्स आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको मैथ्स की भाषा सीखनी पड़ेगी। रट के मैथमेटिक्स में आपसे काम नहीं चलेगा। यदि आपको मैथमेटिक्स की भाषा आती है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि मैथ्स में आप पिछड़ते हैं, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और यदि मैथ्स आपका अच्छा है तो आप इजी गोइंग गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, अंश बटा हर समझने की कोशिश करते हैं। कहीं लिखा हुआ है 3/5। अब 3/5 देखने में एक सामान्य सी संख्या आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 3/5 लिखा हुआ है। इसका अर्थ समझिए, जैसा मैंने बताया कि गणित की भाषा को समझिए आप। तो 3/5 क्या है, ये आपको बताता है कि जैसे मैं बच्चों की तरह आपको समझाऊं, छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं कि मान लीजिए एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट के 5 बराबर टुकड़े कर दीजिए। चॉकलेट के 5, हर का मतलब होता है कि चॉकलेट के जो भी चीज हैं उसके 5 भाग कर दिए गए और 5 में से आपको 3 नंबर मिले हैं। मान लीजिए कहीं आपने एग्जाम दिया है, छोटे परीक्षाओं कक्षाओं में टेस्ट दिए होंगे, सर ने आपको 5 में से 3 नंबर दिए, तो ऐसे लिखा होगा कि 3/5, यानी 5 में से 3। अब इसको मैं आपको चित्र द्वारा समझाऊं तो मैंने छोटे बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 टुकड़े हमने चॉकलेट के कर दिए और उसमें से आपको 3 टुकड़े खाने को दे दिए। अब ये जो चित्र है ये आपको दर्शा रहा है कि ये 3/5 है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या है। जैसे मान लीजिए 2/7 है, 2/7। इसका मतलब किसी चीज के 7 बराबर भाग किए गए, बराबर भाग 7, और उसमें से 2 भाग आपने लिए हैं। ये मैथमेटिक्स की मैं भाषा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट किया है और उसकी सहायता से मैं आपको परसेंटेज की, सॉरी, मैथमेटिक्स की भाषा आपको सिखा रहा हूं। जैसे आगे काम में आएगा जब हम समय कार्य पढ़ेंगे, मजदूरी वगैरह वाले टॉपिक पढ़ेंगे। अब वहां आएगा कि ए ने कार्य का 2/7 भाग पूरा किया। अब वहां माना कुल कार्य 1 है या कुल कार्य x है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। सीधा मैथमेटिक्स की भाषा पढ़ो कि ए ने कार्य का 2/7 भाग पूरा किया। इसका मतलब ए ने कार्य के 7 बराबर टुकड़े किए हैं और उसमें से 2 टुकड़े उसने पूरे कर लिए हैं। तो ये एक फ्रैक्शन है। सेम ऐसे जैसे मान लीजिए मैं कार्य के 100 हिस्सों, किसी चीज को 100 हिस्सों में, कार्य को या अन्य किसी चीज को 100 बराबर हिस्सों में बांट दूं और मैं लिखूं 3/100 जैसे। अब सेम टू सेम ये भी एक भिन्न है इसकी तरह। जैसे 3/5 था, 5 में से आपने 3 लिया हुआ है, 7 में से आपने 2 लिया हुआ है। सेम ऐसे मैंने लिखा हुआ है 3/100, ये भी 3/100। ये भी एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है। अब यानी किसी चीज के 100 बराबर टुकड़े किए और उस 100 में से आपने कितने टुकड़े लिए हैं, 3 टुकड़े लिए हैं। तो देखिएगा, इसको इस प्रतिशत की भाषा में लिखा जाएगा 3%। यानी प्रतिशत का जो अर्थ है, इसका मतलब कोई भी गणना प्रति किस पे की गई है, 100 पे। या फिर हम देखें कि एक ऐसी गणना, हम प्रतिशत का अर्थ समझ रहे थे, प्रतिशत इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसी गणना जो किस पे की गई है, 100 पर की गई है, 100 पर की गई गणना। या फिर इसको दूसरी भाषा में कहूं, एक ऐसी भिन्न है जिसका जो हर है
वो 100 है। तो हर 100 है, मतलब अभी हमने पढ़ा भिन्न है, भिन्न में अंश और हर होगा। जैसे मैं लिखूं 7/100, तो एक सामान्य सी भिन्न है कि 100 में से कितना है 7, किसी चीज के 100 टुकड़े किए गए और उसमें से 7, तो इसको प्रतिशत में हम लिखेंगे 7%, यानी ये 7% का भिन्न निरूपण है 7/100। उम्मीद है आप समझे होंगे परसेंटेज क्या है, यानी किसी चीज के 100 टुकड़े करो और 100 पे जो टुकड़े आप कैलकुलेट कर रहे हो या 100 पे जो गणना कर रहे हो, वही गणना आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिशत। इसका सामान्य सा जो अर्थ है वो इस प्रकार है, एक यानी तिरछा और इसके दोनों तरफ 1 0 इधर 1 0 इधर, ये हो गया आपका प्रतिशत का चिन्ह। अब हम टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद है आपने प्रतिशत का अर्थ समझ लिया होगा कि प्रतिशत क्या चीज है। तो देखिए सामान्य सा सबसे पहले है कि किसी भी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना, यानी कोई भी बात है, कोई स्टेटमेंट है, उसको हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिएगा प्रतिशत में जब भी हम इसी चीज को व्यक्त करेंगे, जैसे कोई बात है, अभी मैंने लिखा कि 3/4 है, अब ये एक सामान्य सी भिन्न है, 3/4 एक सामान्य सी भिन्न है, तो यानी 4 में से कितना है 3। अब भिन्न के नियम से यदि मैं आपको बताऊं, यानी प्रतिशत का मतलब हर कितना लेना है 100, ये लो, ये एक सामान्य सा जनरल छोटे बच्चों की तरह का सवाल हो गया कि 3/4 को कितना प्रतिशत लिखा जाएगा। अब देखिए 3/4 बराबर, यानी 4 में से 3, तो 100 में से कितना, जो 100 में से होगा वही क्या है आपका प्रतिशत है। तो 100 में से कितना आएगा। अब देखिएगा सिमिलर फ्रैक्शन के तरीके से यदि हम देखें तो यहां वज्र गुणा हम करेंगे, तो 3 × 100 बराबर 4 × क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क बराबर 3 × 100/4। अब देखिए तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया आपका 75, करोगे 4 25 75। अब यहां यदि आप इस सॉल्यूशन को देखोगे तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3/4 जो था हमारा, उसको एज इट इज गुणा कर दिया गया किससे, 100 से, तो यही हो गया आपका प्रतिशत। तो किसी भी चीज को यदि आप प्रतिशत में व्यक्त करोगे, तो प्रतिशत में व्यक्त करने से पहले सबसे पहले आप उसको किस में लिखेंगे, भिन्न में। अब भिन्न आपके पास इस प्रकार आएगी, भिन्न में एक वैल्यू रहेगा और वैल्यू डिवाइड बाय उसका बेस। अभी मैं समझाऊंगा ये वैल्यू और बेस क्या चीजें हैं। यानी भिन्न जो आप देख रहे हो सामान्य तरीके से अंश बटा हर जो कहीं लिखा हुआ है, और आपको इसमें लिखना है, इसको लिखना है प्रतिशत में। तो हम प्रतिशत में लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100%। अब देखिए मैंने 100 के आगे क्या लगा दिया, परसेंटेज। अब ये 100% मैंने क्यों लगा दिया, वो देखिए 100% मेरे पास जो भिन्न था गुणा करने के लिए 100 क्यों नहीं लगाया, 100% क्यों लगाया। छोटी छोटी चीजें समझेंगे। एकेडमिक एजुकेशन नहीं है ये, कंपटीशन के लिए आप सीख रहे हो, तो बहुत ही फास्ट आपको आंसर देना है, मैथमेटिक्स के सवाल को समझना है, बहुत जल्द उसका आंसर आपने देना है। लिखने का जितना आप अभ्यास करोगे, तो आप जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, और मैं उम्मीद रखता हूं आप बिना लिखे, बिना पेन को भी, बिना छोटे छोटे सवालों को तो आप सीधा हल करना सीख जाएं। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अंश बटा हर, किसी भी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना, तो कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आएगा, मैं भी चर्चा करूंगा, या फिर कोई भिन्न आपके पास आई, तो मैंने लिखा स्टेटमेंट आया तो पहले आप उसकी भिन्न बना लीजिए, फिर भिन्न को गुणा कर दीजिए किससे, 100% से। तो देखो मान लीजिए मेरे पास एक भिन्न लिखा हुआ है 2/5, 2/5 एक भिन्न लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई भी एक ये संख्या है 2/5 जो लिखा है, इसको यदि मैं मोर देन 1, एक से ज्यादा से गुणा करूंगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको 1 से कम से गुणा करूंगा तो इसका मान घट जाएगा। ये 2/5 का 2/5 ही रहे, यही मान रहे, और इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो मेरे को गुणा करना पड़ेगा इसको 1 से। अब इसका मान ऐसा का ऐसा है। अच्छा हमें चाहिए क्या यहाँ पे, परसेंटेज, तो मैं क्या करूंगा, इसको गुणा कर दूं मैं 100% से। अब देखिएगा 100% का मतलब क्या है, 100/100। 100% रियल में इसका जो भिन्न निरूपण होगा वो होगा 100/100, यानी 100% अपने आप में कितना वैल्यू दे रहा है, 1। तो 1 से गुणा करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो मैं 1 की जगह रिप्लेस कर देता हूं किससे, 100% से। तो ध्यान दीजिए मेरे पास परसेंटेज का साइन भी पैदा हो गया है, और ये वैल्यू जो थी इसकी वैल्यू पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी 2/5 की जो वैल्यू थी गुणा 100% से गुणा करने पे वैल्यू वो ही रहेगी, लेकिन पैदा क्या हो गया,
परसेंटेज का साइन। तो बिना किसी गणितीय फॉर्मूले के आप सीधा हल कर सकते हैं, बिना किसी गणितीय फॉर्मूले के, कि कोई भी आपके पास जैसे ये भिन्न आ रही है, उस भिन्न को किसी प्रकार का तुल्य भिन्न वगैरह का न बना के सबसे पहले भिन्न है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100% से। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि 100 के आगे 100 से गुणा करने से भिन्न 100 गुना हो जाएगी। 100 से गुणा नहीं करना आपने गुणा करना है 100% से। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज में व्यक्त करना पड़ रहे थे हम भिन्न, और भिन्न को गुणा कर दिया 100% से। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके पास ले रहा हूं कि मान लीजिए अभी आपका पेपर लगता है और वो पेपर मान लीजिए 90 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का आपके पास पेपर है, और मान लीजिए आप उसमें से 45 मार्क्स लेके आ रहे हो, 90 में से 45 यानी 90 नंबर का पेपर है, उसमें से आपने 45 नंबर ले लिए। तो अब आप मुझे बताओ कि कितना % नंबर आपने लिया हुआ है। तो पहले से ये नंबर भिन्न में लिखा हुआ है कि 90 में से आप नंबर ला रहे हो कितने, 45, और परसेंटेज में आपने बदलना है तो आप इसको सीधा गुणा कर दें किससे, 100% से। अब देखो 45 दूनी 90, 2 50 दूनी 100, तो आपके पास परसेंटेज आ गया 50%। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जिसको हम स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और स्टेटमेंट को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे ये हम सीख रहे हैं। तो देखिएगा कोई भी स्टेटमेंट आए तो जैसा मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूं इसकी, कि किसी भी चीज को, अब तक तो मैं आपको इसका परिचय बता रहा था कि कैसे आपने इसको बदलना है। अब देखिएगा स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट के बाद स्टेप नंबर फर्स्ट आपके पास रहेगी कि स्टेटमेंट की जो दिया गया है उसको किसमें बना दें, आप भिन्न में बना दें। अब भिन्न में कैसे बनाएंगे, मैंने लिखा था कि वैल्यू बाय बेस में आपको समझाऊंगा वैल्यू क्या है, बेस क्या है। जैसे मान लीजिए एक आदमी 15,000 रुपए कमाता है और उसमें से 2,000 रुपए बचा लेता है, तो आदमी कितना बचाता है, तो आप कहोगे 2,000 बचाता है। एक आदमी लाख रुपए कमाता है और वो 2,000 बचाता है। जैसे मैं लिख के आपको बताऊं कि मान लीजिए एक आदमी 15,000 रुपए कमाता है और उसमें से वो 2,000 रुपए बचा लेता है। दूसरा आदमी मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाता है और वो आदमी भी 2,000 रुपए बचाता है। अब बताओ किसकी बचत अच्छी है, किसकी बचत अच्छी है। तो आप कहोगे वैल्यू में तो दोनों ही 2,000 है, ये आदमी भी 2,000 रुपए बचा रहा है, ये आदमी भी 2,000 रुपए बचा रहा है, बचत अच्छी किसकी है। तो देखिएगा 2,000 रुपए जो बचा रहा है वो 2,000 रुपए किस पे बचा रहा है, 15,000 रुपए। तो इस 2,000 की बचत के पीछे जो बेस है, यानी बचत की वैल्यू तो 2,000 है, लेकिन उसका बेस क्या है, किसमें से बचा रहा है। देखिए बेस की संकल्पना को समझने के लिए मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आएगा। कि मान लीजिए एक बच्चा है और एक बच्चे के 5 रुपए खो जाते हैं, एक बच्चा है और उस बच्चे के 5 रुपए खो गए, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है, उस बच्चे के भी 5 रुपए खो गए। अब एक बच्चा ये कह रहा है मैं तो पूर्णतः बर्बाद हो गया, और एक बच्चा कह रहा है कोई फर्क नहीं 5 रुपए खो गए। तो अब दोनों को समझने की कोशिश करिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैं तो पूर्णतः बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, और एक कह रहा है कोई बात नहीं 5 रुपए खो गए। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए बच्चे के पास 5 रुपए थे, केवल 5 रुपए थे, और उसके 5 रुपए ही खो गए, वो 5 रुपए थे वो ही खो गए। तो अब बताओ 5 थे, 5 के 5 ही खो गए, तो कितना खो गया, 100%। कैसे, 5 जो खो गए किसमें से खो गए, 5 में से, तो 5 आउट ऑफ 5, यानी जो 5 रुपए खो गए उसके पीछे का बेस क्या है, 5 रुपए। तो 5 के 5 चले गए उसके। दूसरा बच्चा जो कह रहा है कोई बात नहीं 5 रुपए खो गए, तो मान लीजिए उसके पास 500 रुपए थे, उसके पास 500 रुपए थे और उसमें से 5 रुपए खो गए, तो कोई फर्क नहीं, यानी ये जो 5 रुपए हैं ये किस में से हैं, 500 में से। तो देखिएगा ये 5/5 यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इसका तो 100% ही खत्म हो गया, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो मैंने बताया भिन्न को किससे गुणा कर देंगे, 100% से। तो यहां देखिएगा इसका कितना नुकसान हुआ है, 1%, जबकि देखा जाए तो दोनों के कितने रुपए खोए थे, 5 रुपए। अब ये 1 रुपए इसका 100% चला गया और इसका 1% गया। तो जो भी स्टेटमेंट होगा सबसे पहले आप इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए उस स्टेटमेंट का बेस ढूंढेंगे, बेस समझ रहे हो ना, उसका आधार ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि जैसे स्टेटमेंट आपको दिया गया, आप उसका बेस ढूंढेंगे, बेस ढूंढने के बाद आप उसका भिन्न बना लेंगे और भिन्न को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। यदि पहले से भिन्न बना हुआ है तो आप उसको सीधा गुणा कर देंगे 100% से। अब छोटे छोटे सवाल हम लेके आते हैं, क्योंकि
मैं ये सोच समझ रहा हूं कि आप जिस स्तर पे तैयारी कर रहे हो, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो शायद आपको छोटा छोटा बेसिक नॉलेज रहा होगा इन चीजों का, भिन्न कैसे बन रही है, वैल्यू बाय बेस क्या है, इन चीजों का। फिर भी यदि आपको लगता है कि क्लास की स्पीड बढ़ानी चाहिए, स्पीड कम रखनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप ये बताएं कि इस क्लास में इसके लिए जो भी सुधार के लिए सुझाव दें कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड यही रखनी है, या और डीप समझाना है, या ज्यादा क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराने, जिस तरीके से। जैसा मेरा मानना है कि मैथ्स पढ़ने और रटने का विषय नहीं है, मैथ्स सीखने का विषय है। और यदि आप लगातार मेरे साथ 5-7 टॉपिक एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, तो ये मैं पक्का वादा करता हूं कि शायद ही ऐसा कोई सवाल कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा जो शायद आप हल नहीं कर सकें। विश्वास बनाए रखिएगा और आप देखिएगा, और फिर भी आपके सुझावों का हमेशा यहां स्वागत रहेगा। तो चलिए, हम स्टेटमेंट जो ले रहा था मैं कि परसेंट में व्यक्त करना किसी स्टेटमेंट को, तो देखिए एक स्टेटमेंट में ले रहा हूं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। नॉर्मल सी बात है, मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं सिखाई, मैं सीधा सिखा रहा हूं। किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप उसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, वैल्यू डिवाइड बाय बेस। हिंदी में आपको बताऊं, कोई भी आपके पास कथन आता है उसको आप भिन्न में बना लीजिए, अंश बटा हर, हर यानी आधार ढूंढिए उस कथन का। अब जैसे यहां बात आती है, और यहां मैथ्स की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं एक वीडियो में सिखाऊंगा आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे वहां से डेटा कैप्चर आपको करना है। तो देखिए, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई का की के, यानी एक्स किस में से, वाई में से। ध्यान से देखिएगा, यहां बेस ढूंढना है। सबसे पहले इसको प्रतिशत आपसे पूछा इसने, तो स्टेटमेंट देखते ही आपको बनानी थी इसकी भिन्न। अब भिन्न कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट आपने लिया हुआ है एक्स वाई का, तो भिन्न में एक तो आएगा वैल्यू, एक आएगा बेस, या फिर नॉर्मल कहें अंश और हर। अब एक्स वाई का या वाई एक्स का, ऐसे पूछा है आपसे, एक्स वाई का, तो वैल्यू क्या है, एक्स, यानी एक्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बेस क्या लेना है इसका, वाई। तो भिन्न में यदि आप इसको बनाओगे तो ये लिखा जाएगा एक्स बटा वाई, यानी एक्स पूछा था, वाई का कितना परसेंट है, तो वाई क्या बन गया, आधार, का की के से में ये जो रहेंगे, ये आधार को इंडिकेट करेंगे, बार बार एग्जांपल करेंगे, आप सीख जाएंगे। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो भिन्न बन गई एक्स बटा वाई, और इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100% से, तो आपके पास आ गया 100x डिवाइड बाई y%। ये लो, सिंपल सा हो गया। अब आप इसको ट्रिक की तरह रटो कि इस प्रकार का सवाल है तो ये ऊपर लेना है, ये नीचे लेना है, तो मेरे हिसाब से मूर्खता होगी, क्योंकि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, देखिएगा यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं और एक से एक धुरंधर हैं। और जहां तक मैं मानता हूं कि मैथ्स रटने से काम नहीं चलेगा, यदि आप मैथ्स सीख लोगे तो ये मेरा वादा है आपसे कि नौकरी लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस फील्ड में जिस तैयारी कर रहे हो, जहां मैथमेटिक्स विषय आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आप जरूर उनसे सबसे आगे रहेंगे यदि आप मैथ्स को सीख रहे हैं। और यदि रट्टा मार रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, किस तरीके से समझ आधारित प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे। वो जमाना चला गया जहां आप सीधा रट्टा कुछ प्रश्नों के आंसर याद कर लेते थे, ट्रिकें याद करके चले जाते थे, ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा। तो चलिए अब देखते हैं, हम पढ़ रहे थे कि किसी स्टेटमेंट को परसेंटेज में व्यक्त करना। तो अब उम्मीद है शायद आप बिना पेन चलाए बिना बता सकते हैं, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ए बी का कितना परसेंट है, तो सीधी सी बात है, परसेंटेज के लिए पहले भिन्न बनानी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100% से। तो ए बी का कितना परसेंट है, तो क्या लिखेंगे, ए आउट ऑफ बी, यानी ए किस में से, बी में से, और गुणा कर दीजिए किससे, 100% से। तो आपका आंसर आ गया 100 गुणा ए बटा b%। बस ये लो, तो उम्मीद आप सीधा बता देंगे। से 20 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, 20 500 का कितना परसेंट है, तो 20 500 का कितना परसेंट है, लिख दो 500 बटा 20, नहीं 20 500 का बेस पहचानिए, तो आप लिखेंगे 20 आउट ऑफ 500, 20 बटा 500, और गुणा कर दीजिए किससे, 100% से। मैं समझा चुका, 100 से गुणा नहीं करना, 100% से गुणा करना है। 100% का मान क्या होगा, 1। अब देखो, 00 से 00 कैंसिल, 5 4s 20, तो आपके पास हो गया 4%। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे कि किसी चीज को परसेंटेज में कैसे व्यक्त करेंगे। अब चर्चा करते हैं इससे जुड़े छोटे छोटे सवालों की। हम अध्ययन बिंदु ले रखा था प्रतिशत, और प्रतिशत में हम चर्चा कर रहे थे प्रतिशत में किसी चीजों को व्यक्त करना। तो
मैं समझा रहा था आपको, आपके पास भिन्न आएगी, भिन्न नहीं आए तो आप भिन्न बनाओगे। भिन्न कैसे बनेगी? जो वैल्यू है वो डिवाइड बाई उसका बेस, और उसको गुणा कर दोगे किससे? 100% से। तो देखिएगा, आपसे पूछे, अच्छा एक छोटी चीज और मैं आपको समझाऊं यहां पे, कि जब भी आप भिन्न बनाएं तो भिन्न में आपके पास वैल्यू बाई बेस या फिर रहेगा अंश बटा हर। जब भी आप भिन्न बनाते हो तो अंश और हर जो हैं उन दोनों की इकाइयां समान होंगी। ये बोल इकाइयां क्या चीज आ गई? अब इकाइयां कैसे समान होंगी? इकाइयों का मतलब मापन इकाइयां हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दूरी मापन की आ रही है, समय मापन की आ रही है, वजन मापन की आ रही है। जैसे मैं आपको समय मापन के एक सवाल पूछता हूं कि 15 मिनट 6 घंटे का, 15 मिनट 6 घंटे का कितना प्रतिशत है? 15 मिनट 6 घंटे का कितना प्रतिशत? ध्यान दीजिए, हम टॉपिक को बिल्कुल जीरो से, यानी आप प्रथम बार भी आप पढ़ रहे हैं तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से, यानी उम्मीद है दोबारा कहीं दूसरी जगह या दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट 6 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा 15 मिनट 6 घंटे का कितना परसेंट है, तो इसके लिए आप पहले क्या बनाएंगे? भिन्न। अब भिन्न बनाने के लिए हम लिखेंगे 15। अब 15 तो क्या है? मिनट, और बटे में क्या है? 6 घंटे। तो जब भी आप भिन्न बनाएं तो भिन्न की इकाइयां क्या रहेंगी? समान। भिन्न की इकाइयां समान होनी चाहिए। यहां मिनट है तो यहां भी मिनट आना चाहिए, यहां और है तो यहां भी और आना चाहिए। तो देखिएगा, पहले हम इसको इकाइयां बराबर करते हैं। 15 मिनट है तो यहां भी हम 6 घंटे को किसमें बना लेंगे? मिनट में। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60। तो देखिए अब आपके पास भिन्न बन गया 1 डिवाइड बाई 24। अभी तो सिर्फ ये भिन्न बना है, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 100% से। ये क्यों? प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए। ध्यान दीजिए, 15 मिनट 6 घंटे का तो ऐसे नहीं लिखना 15/6, इनकी मापन इकाइयां देख लेनी है। और भिन्न जब भी आप बनाओ, किसी भी टॉपिक में यदि आप भिन्न बना रहे हो तो सीधी सी बात है, यहां इकाइयां क्या रहेंगी? समान रहेंगी। अब आपके पास आ गया 1/24 गुणा 100%। आप कैंसिल कर लीजिए, 6 चौक 24, 25 चौक 100, तो आपके पास आ गया 25/6%। तो ये हो गया आपका 4 सही 1/6%। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसके साथ अन्य जो आगे का जो अध्ययन बिंदु है उसको लेके। धन्यवाद।